मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ देव। भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, ये सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में जल्द से जल्द आ जाए। ये है नौकरी का असर। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि लक्ष्मी पूजा और विधि घर पे ना हो। हरिप्रसाद काका, काका मिला अपनी माता के आगे माथा टेकने आए हैं। बहुत ही बड़ा काम मिला है, पूरे इलाके में बड़े बड़े पोस्टर और होल्डिंग लगाना है। देखिए अपनी विधि तो स्टार बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। लो आ गया सबके सामने, अब क्या बोलेंगे? काका थोड़ी देर में पोस्टर लग जाएंगे। अब पूरे इंदौर में आप जहां भी जाएंगे विधि ही विधि नजर आएगी। चलिए काका, चलते हैं हम, सब जगह लगाने ना। चल भाई चल। अरे हरिप्रसाद भाई साहब, ये कोई भले घर की लड़कियों का काम है क्या? आपको रोकना चाहिए था। हाँ भैया, घर में मंदिर है और बेटी को मॉडलिंग करने की सनक हो रही है। वैसे भाई साहब, उसके साथ जिसका फोटो लगा था वो है कौन? कहीं उसकी वजह से तो सगाई नहीं टूट गई विधि की? जी जी, अब पूरा प्रवचन सुनोगी क्या? मैं तो मीठी पर दुनिया बहुत खारी। मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरा मुंह तो फट से बंद कर देती हो। अब जाओ दौड़ के सबका मुंह बंद करवाओ। यहाँ शादी की बात चल रही है और ये देखो घर की इज्जत सड़कों पे टंगी नजर आएगी। ओ ये टू बैड। बाय द वे, विधि दी है कहाँ पर? अब आजकल किसी का क्या ही पता चलता है बेटा। कौन जाने बाल घर में ही है या फिर कहीं और। पूजा शुरू करते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी का इंतजार करने की। मुझे बहुत फक्र है तुझ पर देव। मैंने हमेशा तुझे परिवार और बिजनेस के लिए खटते देखा है, पर ये बालघर कुछ खास ही है। मुझे बहुत खुशी है कि तूने अपनी खुशी के लिए कुछ सोचा और कुछ ऐसा सोचा जो तुझे खुशी दे। तुझे जब भी देखती हूँ ना, तेरी अच्छाई का एक नया रूप ही दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है। तूने इस सब के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? समझ सकती हूँ, तेरी वजह भी जायज है। ये बाल घर तेरा ननिहाल है। छोटी उम्र में तूने अपनी माँ को खो दिया, फिर मैं आई, फिर तूने अपने पापा को खो दिया।
जिम्मेदारियों ने तो तेरा दामन जैसे कभी छोड़ा ही नहीं। और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस सब में तू कितना अकेला हो गया होगा। और ये बालघर तेरे अकेलेपन का साथी बन गया होगा, है ना देव? लेकिन जो तू इन बच्चों के लिए कर रहा है ना, वो किसी पूजा से कम नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और चित्रा और अभी जिनकी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी, वो मुझसे ज्यादा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए थे। आई एम सॉरी देव, आई एम रियली सॉरी। ऐसा मुझसे कैसे हो गया? मैंने तेरे अकेलेपन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सॉरी देव, सॉरी। माँ, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। इनफैक्ट आपकी वजह से मैं कभी अकेला हुआ ही नहीं। एक माँ के साथ अब एक दोस्त भी बनी। आप ही तो हैं जो मेरे और इस बालघर के बीच का रिश्ता समझ पाई हैं। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, आप बस समझ गई। और जो आपके मन की बात है बिना कहीं समझ जाता है ना, वही आपका अपना होता है। और मैं तेरी दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड। आज पहली बार माँ पापा ने मेरे बिना ही पूजा शुरू कर दी। क्या इतने नाराज है माँ पापा मुझसे? ये मामला अपनी मैं कान पकड़ती हूँ। बस अपना माँ पापा की नाराजगी दूर कर देना। I know. अगर कार्ड पार्टीज होती है ना अंबाजी, तो हमेशा मैं ही जीतती हूँ। प्रिया, तुम पैदा ही जीतने के लिए हुई हो। Of course. ये बस एक रायचंद हाउस है जहाँ बार बार तुम्हारी हार होती रहती है। इस साल की लक्ष्मी पूजन विधि के हाथों संपन्न होगी। भाई को मैंने ही बोला था। अभिमन्यु रायचंद, जूनियर एसोसिएट सेल्स। भाई मैं ऑफिस एकदम जूनियर लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। I know. वहां तो मैं विधि से भी हारी हूँ। पता नहीं उसने अभी को क्या ब्रेन वॉश किया है कि वो उसकी बात मान के अपने ही ऑफिस में एक मामूली एम्प्लॉय की तरह काम करने के लिए तैयार हो गए। हमें उन्हें समझ ही नहीं आता है कि लोग उन पे कितना हंसेंगे। It is so embarrassing, I can't even tell you. प्रिया, इस विधि से ना संभल कर रहना। देव पहले से ही कैसे पपट के जैसे घूमता रहता है उसके आगे पीछे। मतलब हद होती है यार। देखा नहीं
छोटी छोटी बातों के लिए देव को अपने घर बुला लेती है। वो जैसा कहती है देव वैसा ही करता है। हद तो तब हो गई थी जब उसने देव को बोर्ड मीटिंग में जाने से रोका। आई मीन सीरियसली। हाँ मतलब इसमें फायदा तो अभी का ही हुआ, लेकिन हाउ डेयर शी। पर इससे एक बात पता चलती है कि विधि कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। वो बहुत ही शातिर, स्मार्ट एंड देखो कहीं अभी को ना फंसा ले अपने जाल में। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। बाय। अरे माता को चढ़ावे की नहीं, भावना की भूख होती है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। पापा वो मैं ऑफिस से देर हो गई। देखो देव, मैंने कितने दिए रोशन किए हैं तुम्हारे प्यार के नाम, और ये उजाले सिर्फ अम्बा के हैं, अम्बा और देव के। विधि, तुम्हें तो अंधेरों की आदत डालनी ही होगी, यही तुम्हारी किस्मत है। और अगर नहीं होगी तो मैं बना दूंगी। नहीं, ये सिर्फ एक मामूली सा कोइंसिडेंस था, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। विधि, अब तुम जानोगी कि ये अम्बा देव का ही दूसरा रूप है। एक बार जो डिसाइड कर लेती है करके ही दिखाती है। हाँ तो पगली फिल्म, क्या गुल खिला रही है तू? वो ना मैं बाल कर गई थी ना, तो और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो बस उसी में देरी हो गई। अरे देरी का तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं जो सारे शहर में तीतर बटेर की तरह टंगी हुई हो उस लड़के, वो क्या नाम है वो मम्मा, अर्जुन। हाँ, अर्जुन के साथ जो शहर भर में होर्डिंग्स लगे हैं ना तुम्हारे, हम तो उसके बारे में पूछ रहे हैं।
होर्डिंग। और कितनी जगह घसाई करवाओगी अपने पापा की? यहाँ खड़े होके ऐसी ऐसी बातें सुना के गई है ना दुनिया कि कान में कीड़े पड़ जाए। अरे तेरे पीछे एक और लड़की है, तूने जरा नहीं सोचा? कौन से होर्डिंग प्राची? ये लो, अब अनजान बन रही है। अरे वही होर्डिंग जिसमें उस लड़के के साथ। अरे सिर्फ बोलते हुए शर्म आ रही है, तुझे करते हुए शर्म ना आई? अपने मोहल्ले में भी तो लगे हुए हैं, देखे नहीं तूने? नहीं, वो मुझे देरी हो गई थी तो मैं जल्दी जल्दी भागी दौड़ी बालकर से यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता। उफ दीदी, दिस इज 2-3 मच। याद नहीं आपको कितने धूम धड़ाके से आपका पोस्टर रिलीज हुआ था ऑफिस में? वेट, मेरे पास पिक्चर भी है, प्रूफ के लिए रखा है मैंने। देखो। माँ, बच्चे आपको देखकर कितना खुश हुए ना, कैसे आपको यशोदा माँ बुला रहे थे। कैसे पता चल गया ना उनको? बच्चे सब जान जाते हैं। वैसे सच कहूं देव, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तेरे बालघर के परिवार का हिस्सा बनकर। थैंक यू। देव, ये तो तेरे रेडियो वाले प्रोजेक्ट का होर्डिंग है ना? अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। तूने विधि और उस लड़की से मॉडलिंग भी करवा ली। वाह, कितने अच्छे लग रहे दोनों साथ में, है ना? कहाँ ये लड़की कुछ बोलती नहीं थी, और अब जब भी बोलती है सिर्फ झूठ निकलता है इसके मुंह से। ये फोटो माँ, ये फोटो नकली है माँ। ये वो मॉर्फ फोटो है माँ। ये मैं नहीं हूँ माँ। ये पोस्टर लगनी ही नहीं थी। मैंने खुद देव सर से कहा था कि ये फोटो नहीं आनी चाहिए। लाया क्लोथ्स ऑन फायर। मैं वहीं थी विधि दी, मैंने सब सुना था। इसीलिए तू नहीं चाहती थी ना, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए नहीं चाहती थी कि मेरी गोल्डन तेरे ऑफिस में काम करे। अरे इसे घर पर बिठाओ, वरना शादी से पहले नाक कटवा के हाथ में देगी ये, और खामखा मेरी बेचारी गोल्डन पिस जाएगी। अब बस भी करो, तुम्हें तो घर जाना होगा, और दिवाली के दिन दरवाजा बंद रखोगी तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, इस पगली फिल्म के चक्कर में ना कि लक्ष्मी माता हमारे दरवाजे से खड़े खड़े ना लौट जाए। चलो जी चलो। और हाँ भाई साहब, आप ना दवाई ले लेना। अब कल लोग सवाल करेंगे तो आपका बीपी ना हाई हो जाए ना। अपनी विधि तो स्टार बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। थोड़ी देर में पोस्टर लग जाएंगे, अब पूरे इंदौर में आप जहां भी जाएंगे विधि ही विधि नजर आएगी।